जिस बच्चे को नीट क्लियर करना है, जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को अपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है, बच्चे सोचें कि मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, उसके बाद भी मेरा 1-2 नंबर रह जाता है। मैं उन बच्चों से कहूंगा तुम रात दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, पर एक काम और चालू करो। सुबह जब उठो, एक लोटा जल घर में से भरो, तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, वहां चढ़ाना प्रारंभ करो। जो तुम 1, आधे, 2 नंबर से रुक रहे थे, ये हमारा विश्वास कहता है श्रावण के महीने में तुम 3-4 महीने कर कर देखो, 5वें 6ठे महीने में वो आधा 1 सब बढ़ जाएगा और भवा कृपा कर। एक रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है, एक संबंध जब उस परमात्मा से जुड़ जाता तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं। एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता शिव से जुड़ जाए, एक संबंध मेरे ओघड़दानी से, मेरे शंभू से जुड़ जाए, फिर वो भटकेगा। कर्म करो, कर्म तुम्हें करना, एक विश्वास हो और वो विश्वास की दृढ़ता हो। जब विश्वास की दृढ़ता होती है तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। पर भगवान शिव की भक्ति में एक सबसे बड़ी बाधा होती है। भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। बोलो क्या? अहंकार। शिव जी की भक्ति में सबसे बड़ा अगर कोई बांधा है तो वो अहंकार। लंका के राजा रावण को अहंकार आ गया था कि मैं शिव का परम भक्त हूं, तो भगवान ने उसको त्याग दिया। भस्मासुर के अंदर अहंकार आ गया था कि मैं शिव की सेवा में परम भक्त हूं, शिव जी ने उसको त्याग दिया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है आप शिव जी के कितने भी पशुपति व्रत कर लेना, आप कितने भी सोमवार कर लेना, कितना भी जल चढ़ाना, कितना भी भोग लगाना, शिव जी की कितनी भी सेवा करना, कितना भी भजन करना, कितना भी कीर्तन करना, पर कभी अभिमतता में ये मत कहना कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करती हूँ, मैं शिव जी का इतना भजन करता हूँ। ये अहंकार। शिव पुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा मां गंगा जी को पृथ्वी पर ला रहे। साठ 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए भागीरथ बाबा प्रार्थना कर रहे हैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाने। पृथ्वी पर गंगा मैया भागीरथ जी से कह दी मैं आने को तैयार हूं, मना नहीं, पर शर्त एक है, मैं आऊंगी, मेरा वेग किसी के बस में नहीं है कि मुझे झेल ले। मेरे वेग को कोई झेल ले, ये किसी के बस में नहीं है। भागीरथ जी हाथ जोड़कर बोले मां, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं किससे कहूं कि आपके वेग को झेले। गंगा जी ने कहा मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर है कि सुनो, मैं आऊंगी, पर मेरे वेग को कोई झेल ले, ये किसी के बस की बात नहीं है। पहले मेरे आने की व्यवस्था करिए। गंगा मैया तुरंत बोली, भागीरथ जी बाबा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा मेरे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए मैं गंगा जी को लेकर आ रहा हूं। ब्रह्मदेव, गंगा मैया आने को तैयार हो गई है, बस निवेदन है कि ब्रह्मा जी आप गंगा जी को अपने कमंडल में झेल लो। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता, गंगा इतनी विकराल होकर आ रही है, इतनी क्रोध में आ रही है, इसको मैं नहीं झेल सकता, मैं नहीं झेल सकता। क्योंकि गंगा जी का मन पृथ्वी पर आने का था ही नहीं, गंगा जी का विचार नहीं था पृथ्वी पर आने का, गंगा जी का मन नहीं था पृथ्वी पर आने। गंगा जी बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना ही नहीं चाहती थी। अब आप लोग हो,
प्रैक्टिकल करना। तुम्हारा मन है जयंती स्टेडियम में कथा सुनने का, और पति का मन नहीं है जयंती स्टेडियम में आने का। इतनी भीड़ होगी, इतना पब्लिक होगा, इतने लोग होंगे, पंडाल भरे होंगे, लोग रोड पर बैठे होंगे, कीचड़ हो रहा होगा, मैं नहीं जाता कथा में, और तुम जबरदस्ती अपने पति को लेकर आ जाओ तो वो चिड़चिड़ करेगा कि नहीं करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा ना। और पति पत्नी को जबरदस्ती लेकर जाए तो पत्नी भी चिड़चिड़ करेगी, बहन भाई को लेकर जाए तो वो भी चिड़चिड़ करेगा, क्योंकि उसका मन नहीं। गंगा मैया बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि मृत्यु लोक में मुझे नहीं जाना, मैं तो अपने बैकुंठ में रहूं, मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। गंगा मैया आना ही नहीं चाहती। अब जो व्यक्ति आना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति यहाँ आना ही नहीं चाहता और उसको तुम लेकर आओगे तो फिर वो तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगा। अब कोई को बोलोगे तो वो चिड़चिड़ करेगा कि मुझे तो जाना नहीं और मुझे जबरदस्ती लेगा। गंगा मैया जाना नहीं चाहती, पृथ्वी पर आना नहीं चाहती है। जब पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहती है तो उनको क्रोध बहुत तेज आ रहा था, बहुत। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। तब आखिरी में नयन में जल भर गए भागीरथ जी के। किससे कहूं कि ये गंगा को कोई झेल, गंगा को। तब ब्रह्माणी ने, सरस्वती ने भागीरथ जी से कहा, ब्रह्माणी, सरस्वती ने, और ब्रह्माणी ने सरस्वती मैया से, सरस्वती मैया ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा, सरस्वती मैया बोली, भागीरथ एक काम करो, तुम एक काम करो, जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, शंकर। भगवान ओघड़दानी से प्रार्थना करो, वो सब कुछ कर सकते। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की साधना, ये शिव की उपासना, ये शंकर की भक्ति, ये शिव की अविरल भक्ति का प्रतिबिंब आनंदमय स्वरूप। आनंद, आनंद, इसको समझना। शिव जी से जाकर कहो, भोलेनाथ झेल लेंगे, शिव जी झेल लेंगे, शंकर झेल लेंगे। शिव से कहो, शिव से, हाँ भोलेनाथ। भागीरथ जी गए भोलेनाथ जी के पास, कैसे साधना करूं शिव जी की, कैसे साधना, कैसे साधना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े गए, पूजा की थाली। श्रीमती डॉक्टर ममता साहू जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन महिला आयोग राज्य से एक बार जोरदार ताली बजाकर, अभी रुकेंगे कि जाएंगे? रुकेंगे? ठीक है, जोरदार ताली बजाकर इनके लिए एक बार साधुता।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। क्या कहूं मैं, शिव को कैसे रिझाऊं? बस भागीरथ जी ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? और अभी आपको कहा था, बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता मम्मा, माँ उसको गोदी में लेती है, पप्पा, पिता उसको गोदी में लेता है। और जब कोई शिव भक्त दोनों हाथ ऊपर कर कर पुकारता है, हार हार महादेव, आवाज नहीं आई तुम्हारी, दमदारी से बोलो जरा, हार। जब कोई शिव भक्त पुकारता है तो शिव उसको गोदी में लेता है। शिव, आओ, क्या बात है भागीरथ जी? भागीरथ जी कहते हैं, बाबा बाबा, वो गंगा मैया पृथ्वी पर आना तो चाहती है, पर उनका वेग कोई झेल नहीं सकता, उनका वेग कोई नहीं झेल सकता। हो शिव जी बोले रुक जा जरा, अभी रुक, तो कुछ देर रुक जा। और भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद करे गंगा जी का स्वरूप देखा। देखकर भगवान समझ गए गंगा जी के अंदर अहंकार भरा गया, और अहंकार में आकर कह रही है कि मेरे वेग को कोई नहीं झेल पाएगा। शिव जी ने कह दिया, जाओ गंगा जी से कह दो तैयारी कर आ, विश्वनाथ नीचे खड़ा है तुझे झेलने के लिए।